विनती। आत्मा प्रभु की अंश है। जब ये पहले संसार में आई तो ये निर्मल और निष्कलंक थी। इस कर्म प्रधान संसार में इस पर धीरे धीरे कर्मों की मैल चढ़ती गई और ये निज घर के परम आनंद को भूल गई। अपनी वर्तमान दीनहीन अवस्था में बेचारा जीव क्या करे। जीव तो गलतियों का पुतला है, लेकिन पिता परमेश्वर दयालु और बख्शिंद है। जिस प्रकार माता पिता बच्चों के अवगुणों और कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देते, इसी प्रकार सर्वसमर्थ प्रभु जीव की सब भूलें माफ कर उन्हें गले लगाने को तैयार है। लेकिन हमें अन्य सभी सहारे त्याग कर सच्चे दिल से उसे पुकार कर उसकी दया और रहमत की भीख मांगनी है। विनती के दो पहलू हैं। पहला ये है कि मनुष्य अपनी किसी गुण का मान या अहंकार कभी ना करे, क्योंकि गुण जीवन को अच्छा तो बनाते हैं, परंतु प्रभु के साथ मिलाप सतगुरु की दया से ही होता है। विनती का दूसरा पहलू ये है कि मनुष्य विवश है, निर्बल है। ये प्रभु के हुक्म से संसार में आया है। अपनी शक्ति और ज्ञान के आधार पर ये कभी परमात्मा के पास वापस नहीं पहुंच सकता। माया के जाल में फंसे निर्बल अज्ञानी जीवों की ओर से विनती करते हैं, हे प्रभु, आप गुणों के भंडार हैं, हम अवगुणों की खान हैं, हम अनगिनत पापों से भरे हुए हैं। आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। हम सांस सांस पापों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आप हमारे कर्मों को देखेंगे तो हम कभी आवागमन के जाल से नहीं छूट पाएंगे। केवल आपकी दया मेर से ही हम मुक्त हो पाएंगे। हम अज्ञानी जीव माया की दल में लिप्त हैं। आप माया से निर्लेप हैं। आप हमें इस दल से बाहर निकालने में समर्थ हैं। आप बेसहारों के सहारा हैं, अनाथों के नाथ हैं। हम सतगुरु की कृपा से आपकी शरण में आ गए हैं। इस विकराल भव सागर को देखकर डर लगता है। आप कृपा करें और हमारा उद्धार कर दें। हे दयालु प्रभु, निर्बल अनाथ पापियों पर दया करना आपका बिरद है, धर्म और स्वभाव है। आप हमारे अवगुण अनदेखे करके हम पर दया मेहर कर दें। वेद पुराण भी साक्षी है कि आप सदा पापियों का उद्धार करते रहे हैं। ये सुनकर हमारे मन में भी ये विश्वास दृढ़ हो गया है कि आप हमें भी बख्श देंगे। हम अज्ञानी हैं, आप अंतर्यामी हैं। अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि आप कृपा करके हमें अपना लें। हम में ना कोई गुण है, ना कोई सामर्थ्य है। हम निर्बल और निर्गुण हैं। अब आप के द्वार पर आए हैं। शरणागत की लाज रखें। आपके बिना जीना दुश्वार हो गया है। आपके सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं। आपको छोड़कर किसके द्वार पर जाएं? अब आप कृपा करें
और अपने दर्शनों की दात बख्श कर निहाल कर दें। हे प्रभु, हम बालक हैं, आप हमारी माता हो, हमें सदा अपनी गोद अर्थात संरक्षण में रखें और अपने वचन सुनाते रहें। आप हमें विषय विकारों की तरफ ना जाने दें। यदि अज्ञानतावश चले भी जाएं तो हमारी रक्षा कर वापस अपने चरणों की शरण बख्श दें। हम अज्ञानी हैं, हम अपने भले बुरे की पहचान नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे हम जैसे भी हैं आपके हैं। हे सद्गुरु, आपने अपनी शरण में लेने के लिए हमें चुना और ध्यान लगाने के लिए गुरु मंत्र रूपी खिलौना बख्श दिया। अब तो हम आपकी शरण और दया के सहारे ही जीवित रह सकते हैं और नाम का अमृत पी सकते हैं। हम पर आपकी दया मेहर की दृष्टि सदा बनी रहे। हे सतगुरु, आप चाहे हमारे अवगुणों के कारण हमें डांट लें, झिड़क लें, मार लें, परंतु हम आपका दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हे पूर्ण अविनाशी रक्षक, हम तो आपके चरणों के दास हैं। हे हरि, हम आपके हैं, हमें अपना समझकर हम पर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हमारा कहा सच माने, आपके अलावा हमारा कोई अन्य सहारा नहीं है। मेरे माता पिता, कुल परिवार, धर्म जाति सब आप ही हैं। आप ही जीवन है। सब सहारे छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। सदा आपके नाम के सुमरन और ध्यान में लीन रहते हैं। आपके दिए ज्ञान से ही हमारी तुच्छ बुद्धि को आपकी कुछ पहचान हुई है। जब से आपने हमारी बाह पकड़ी है, सारे संसार को पता चल गया है कि पूर्ण रूप से आपके हो गए हैं। हे मेरे मालिक, हमारी लाज आपके हाथ में है। इस कलयुग में भयभीत हैं। हमें अपने चरण कमलों का सहारा बख्शें। दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में शीश झुकाकर विनती करते हैं। आप ही हमारे ठाकुर हैं, आप ही सच्चा सहारा है। हमारी विनती स्वीकार करें और कृपा मुझे हमें अपना बना लें। जीव द्वारा सच्चे दिल से की गई विनती प्रभु के दरबार में स्वीकार हो जाती है। फिर प्रभु जीव पर ऐसी कृपा करता है कि उसमें प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। केवल प्रभु का सहारा है। हृदय में केवल वही समाया हुआ है। ध्यान में अन्य कोई नहीं। सगा संबंधी और हितैषी वही है। मेरा सर्वस्व है। लोक परलोक में इस बात की चर्चा है कि जाति पाति और लोक लाज त्याग कर हरि की दासी बन गए हैं। मेरा हृदय आप उसकी प्रेम रूपी अटूट जंजीर में बंध गया है। द्वैत की भावना दूर हो गई है। मेरा अलग अस्तित्व नहीं। मैं अपने सद्गुरु के चरणों में समाकर उनका ही रूप होना चाहती हूँ।